नमस्कार, मेरा नाम है अब्दुल्ला इमाम और दर्शन जहानाबाद में आप सभी का स्वागत है। हम हाजिर हुए कुछ अहम खबरों के साथ। थोड़ा सा वक्त निकाल कर देखिए खबरें फटाफट अंदाज में। हम खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते और पहली खबर पर आते हैं। पाली थाना क्षेत्र के मुड़का गांव से एक हृदय विदारक खबर आई, जहां की सिर्फ 10 साल का मासूम बच्चा, जिसकी आंखों में सपने थे, खेलों की किलकारियां थी, आज सांप के काटने की वजह से हमेशा के लिए खामोश हो गई। बताया जा रहा कि बच्चा अपने आंगन में खेल रहा था, तभी अचानक जहरीले सांप ने उसे काट लिया। मासूम दर्द से छटपटाता रहा। परिजन घबराहट में झाड़ फूक के चक्कर में पड़ गए और कीमती वक्त जब निकलता चला गया और उसे अस्पताल पहुंचाया गया, तब बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने मासूम को मृत घोषित कर दिया। गांव में माहौल गमगीन है। माँ बाप की चीखें सुनकर हर किसी की आंखें भर आई हैं। गांव के लोग कहते हैं कि काश समय पर इलाज मिल पाता तो शायद आज ये नन्ही जिंदगी बच जाती। गौरतलब हो कि यह घटना सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी है कि अंधविश्वास और लापरवाही की कीमत अक्सर मासूम जिंदगियों को चुकानी पड़ती है। हम दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां की जहानाबाद काको प्रखंड के बीरपुर स्थित पानी फैक्ट्री में काम करने वाले एक 15 वर्षीय बालक की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान शैलेश कुमार, जो कि काको के रहने वाले थे, उनके रूप में की गई। जानकारी के अनुसार शैलेश पानी फैक्ट्री में बोतल भरने का काम करता था। अचानक फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से वह करंट की चपेट में आ गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उसे सदर अस्पताल जहानाबाद ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। इधर घटना की सूचना मिलते ही परिजन सदर अस्पताल पहुंचे और शैलेश को मृत देखकर रो रो कर बेहाल हो उठे। मृतक के पिता भूषण मिस्त्री ने आशंका जताई कि यह मात्र हादसा नहीं बल्कि हत्या भी हो सकती है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर बेटे को करंट लगा था तो तुरंत अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम भी सदर अस्पताल में कराया। परिजनों ने प्रशासन से मामले की गहन जांच कर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल प्रशासनिक स्तर से आधिकारिक बयान आना भी बाकी है। हम अगली खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं, जहां की जहानाबाद जिले के पिंजौर में जल जमाव की गंभीर समस्या को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों ने बभना सुकुराबाद मार्ग को जाम कर दिया। इस जाम के कारण मार्ग से गुजरने वाले यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और कुछ देर तक यातायात यूं ही ठप रहा। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण किए जाने के कारण जल निकासी की व्यवस्था बाधित हो गई, जिसकी वजह से गांव में लगातार जल जमाव की स्थिति बनी रहती है। उनका कहना है कि समस्या की जानकारी कई बार प्रशासन को दी गई, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इधर ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्दी अतिक्रमण हटाकर जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई तो और भी बड़े आंदोलन के लिए वे गांव के ग्रामीण मजबूर होंगे। वहीं जाम की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। अब शहर के विकास से जुड़ी एक खबर से हम आपको रूबरू कराते हैं। नगर परिषद जहानाबाद की सशक्त अस्थायी समिति की बैठक सोमवार को सभापति रूपा देवी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिनमें सफाई एजेंसी पाथ एंड हर्ष एंजिकॉन प्राइवेट लिमिटेड का ठेका रद्द करने और वर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी पर कार्रवाई का निर्णय प्रमुख रहा। बैठक में सदस्यों ने सर्वसहमति से गत बैठक की कार्रवाई को मंजूरी दी। वहीं अल्पकालीन निविदा आमंत्रण से जुड़े मामलों में आई खामियों पर चर्चा करते हुए निविदा को सुधार कर दोबारा भेजने का भी निर्णय लिया गया। और सबसे बड़ा निर्णय नगर परिषद के सफाई कार्य से जुड़ा रहा। सदस्यों ने सफाई एजेंसी पाथ एंड हर्ष एंजिकॉन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि ठेके के बावजूद नगर क्षेत्र में सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप है। सुदूर वार्डों और आंतरिक गलियों में गंदगी फैली हुई और सफाई कर्मी ना तो समय पर वेतन पा रहे और न ही आवश्यक सुरक्षा के। इतना ही नहीं, नालियों और शौचालयों से निकला गंदा पानी सीधे दरधा नदी में डाला जा रहा, जिससे प्रदूषण भी फैल रहा है। इन गंभीर लापरवाहियों के मद्देनजर समिति ने एजेंसी का अनुबंध समाप्त करने का निर्णय लिया। अब बारी आखिरी खबर की है और आखिरी खबर का हम जिक्र करते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सेवार्थ विद्यार्थी हुलासगंज नगर इकाई के द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर एक दिवसीय सेवा शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर हुलासगंज स्थित प्राचीन श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में लगाया गया, जहां प्रतिवर्ष जन्माष्टमी पर्व पर विशाल मेला आयोजित होता है और आसपास के गांव सहित दूर दराज से भी हजारों श्रद्धालु दर्शन एवं पूजन के लिए पहुंचते हैं। इस अवसर पर परिषद के कार्यकर्ताओं ने सेवा और सहयोग का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। शिविर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था की गई और तपती धूप और भीड़ भाड़ के बीच कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाए गए जलपान केंद्र श्रद्धालुओं के लिए संजीवनी साबित हुए। साथ ही प्रसाद वितरण में भी कार्यकर्ताओं ने मंदिर प्रबंधन समिति का सहयोग करते हुए व्यवस्था को सुचारू बनाए रखा। मौके पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक समरसता का भी प्रतीक है। इस दिन हुलासगंज में लगने वाला मेला जहानाबाद जिले के प्रमुख आयोजनों में गिना जाता है और इसी को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी परिषद ने श्रद्धालुओं के सहयोग के लिए विशेष पहल की।
वहीं सेवा शिविर का नेतृत्व SFS प्रमुख राहुल कुमार के द्वारा किया गया और उनके मार्गदर्शन में नगर इकाई के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न दायित्वों का बंटवारा कर सेवा भाव के साथ कार्य किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित जिला सह संयोजक बिट्टू कुमार, नगर मंत्री सत्यम कुमार, विभाग संयोजक गोपाल शर्मा, जिला संयोजक सुरजीत कुमार, शुभांकर कुमार, नगर सहमंत्री अंकित कुमार सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तो दोस्तों, ये थी जहानाबाद के दिन भर की कुछ अहम खबरें। खैर, फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। हम फिर से बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नई खबर को लेकर। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। आपको हमारी खबर को पेश करने का तरीका अगर पसंद आए तो दर्शन जहानाबाद चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर मदद कीजिए और शेयर करना ना भूलें।